राम नरेश जी, आपका हमारे खोज खबर चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है और हमारे विशेष कार्यक्रम, विशेष शो साहित्य संगम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारा पहला प्रश्न आपसे ये है कि चूँकि आपके परिचय मैंने आपका पहले ही दे दिया है, मेरा प्रश्न ये है कि आप साहित्यकार हैं और साहित्य बहुत बड़ी चीज़ है और साहित्य को समझना गागर में सागर भरने के समान है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आपको साहित्य में रुचि कहाँ से हुई, किससे प्रेरणा मिली और आपने साहित्य को कैसे चुना? सर्वप्रथम खोज खबर चैनल को मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा। आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा है। तो सर, आपका प्रश्न है कि मैंने साहित्य क्यों चुना और मेरी अभिरुचि कैसे और कब हुई। तो हमारे यहाँ छिटपुट गांव में कभी सम्मेलन के आयोजन होते रहे, मैं सुनता रहा और मेरी इच्छा वहीं से जागृत हुई। मुझे लगा कि मैं भी कविता लिखूँगा तो इन कवियों की तरह मेरा भी सम्मान होगा और बस सुनता गया और फिर लिखने लगा। जी, आपने अपने करियर को, मतलब साहित्य को ही आपने अपने करियर को क्यों चुना? जैसे साहित्य करियर के रूप में आपने साहित्य को क्यों चुना? सर, ये रोजी रोटी के लिए हमने साहित्य का चुनाव नहीं किया है। ये तो स्वांतः सुखाय की बात है और मेरे साथ साथ किसी और का भला हो जा रहा है, किसी और को मनोरंजन हो जा रहा है इससे। और ख़ास तौर से साहित्य मैंने इसलिए चुना कि जो दबे कुचले लोग हैं, जिसके पास अपनी समस्या कहने के लिए ज़बान नहीं है, तो मैं उनकी बात कहने का प्रयास किया हूँ साहित्य में। हमने सुना है कि आपने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है और संघर्ष करके आप यहाँ पहुँचे। आप काशी की धरती से अक्सर सोनभद्र आते हैं और यहाँ पे आपको बड़ा सम्मान मिलता है, बड़ा नाम मिलता है। तो आपके संघर्षों की कहानी क्या है? सर, हमारे घर पर हमारे पिताजी 3 भाई थे और अपने माता पिता से हम लोग 6 भाई हुए और कोई हमारे भाइयों में कोई नौकरी नहीं करने वाला था और सभी खेती बाड़ी का काम कर रहे थे और मैं भी उसी में लगा रहा। अब धीरे धीरे विकास होता गया। फिर कुछ दिन के बाद अलग हो गए सभी लोग। हमारे चाचा अलग कर दिया हमारे पिताजी को। अब 6 बच्चे थे और उस समय बहुत ही कठिनाई का दौर था और उस समय हमारे पिताजी कभी सड़क पर काम लेकर के ठेका अपना करवाते थे, तो कभी ठेकेदारों से लेते थे और क्या उतना पैसा उनके पास नहीं था कि वो कर सकते। और इसी तरह हम लोगों का जीवन हम लोग इस तरह का जीवन जिए हैं सर। और यही हमारी कहानी है। और लड़कपन में काफ़ी हमने संघर्ष किया है जी। और कविता के क्षेत्र में बनारस के हमारे महाकवि पंडित चंद्रशेखर मिश्र जी हमारे काव्य गुरु रहे और उन्हीं की छत्र छाया में मैं कविता सीखता रहा। मतलब आप उन्हीं को प्रेरणा जी मानते हैं? प्रेरणा उन्हीं से मिली है हमको, महाकवि पंडित चंद्रशेखर मिश्र की जी से। राम नरेश जी,
आपने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं जी। तो हम चाहते हैं कि आपकी रचना हमारे खोज खबर चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों तक पहुंचे। तो कोई ऐसी रचना हो जो आपको बहुत प्रिय हो और आपको बहुत अच्छी लगती हो। हालांकि रचनाएं स्वलिखित सभी अच्छी होती हैं और सभी प्रिय होती हैं, जी 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 जी। उसमें भी जो आपको अच्छी लगती हो हम चाहते हैं कि वो हमारे दर्शकों तक पहुंचे। जी, तो एक रचना है सर, यह हमारे जीवन पर आधारित है। जी। मैंने जैसा जीवन जिया है ठीक उसी तरह से हमने जो है लिखा है, उसी तरह से हमने अपनी कविता लिखी है और आप लोगों के समक्ष मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। जीवन पथ पर घना अंधेरा, उस पर विपदाओं ने घेरा। जलता तन यह सांस के छाँव में, रोता मन तन्हाई के गाँव में। मैं बेबस बिखरे सपने को निहारता रहा। मैं बेबस बिखरे सपने को निहारता रहा। लड़खड़ाती जिंदगी संभालता रहा। छिन गई खुशी उदास मन हुआ, आंसुओं से तर बदन को जब छुआ। धैर्य की दीवार जैसे ढह रही, धैर्य की दीवार जैसे ढह रही। जाते जाते अलविदा वो कह रही। छोड़ के मत जाओ मैं पुकारता रहा। छोड़ के मत जाओ मैं पुकारता रहा। लड़खड़ाती जिंदगी संभालता रहा। लड़खड़ाती जिंदगी संभालता रहा। थक चुके हैं पाँव पर चलते रहे। थक चुके हैं पाँव पर चलते रहे। खा खा के ठोकरें संभलते रहे। उसको देखने की हसरत लिए ढूंढता आवाज दे कहाँ कहाँ प्रिय। छोड़ के मत जा ढूंढता आवाज दे कहाँ प्रिय। बार बार बाजी उसने जीती मैं हारता रहा। बार बार बाजी उसने जीती मैं हारता रहा। लड़खड़ाती जिंदगी संभालता रहा। आखिरी बंद निवेदित है सर। स्मृतियाँ ही पास शेष रह गईं। स्मृतियाँ ही पास शेष रह गई। सोच सोच नीर की नदी भी बह गई। सिसकियों का सो रहा के भवन। सो गई है आस मेरी ओढ़ के कफन। स्मृति को सजोता संवारता रहा। स्मृति को सजोता संवारता रहा। लड़खड़ाती जिंदगी संभालता रहा। पाल जी, एक मन में प्रश्न आया अभी। जी जी। आपके साधारण स्वभाव को देखते हुए जी 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 और आजकल की जो दुनिया है जी, वो आधुनिकता की दौड़ में अंधी हो चुकी है। जी जी जी। और आप जैसा कि देख रहे हैं
लोग किसी भी स्तर पर जाने को तैयार हो गए हैं। जी 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 जी। और किसी भी स्तर पे चले जा रहे हैं। आए दिन आपको हमारे देश में घटनाएं और दुर्घटनाएं देख के यही लगता है। जी जी जी। लेकिन कवि जो होता है, साहित्यकार जो होता है, बहुत साधारण जीवन जीता है, बहुत साधारण। जी जी जी। जैसा कि मैंने आपको देखा जी 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 और आपके जी। जीवन को मैंने सुना। जी जी। और ये बहुत ही बुनियादी सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ जी कि चकाचौंध की दुनिया से इतर ये जो साहित्य की दुनिया है, जी उसका अनुभव आप हमसे साझा करें। जी। देखिए सर, चकाचौंध की दुनिया जो है दिखावे की है। साहित्यकार जो जीवन जीता है वह जो है ओरिजिनल जो है जीवन उसका होता है। और साहित्यकार अपने लिए तो जीता ही है, अपनों के लिए अपने से अधिक जीता है। उनकी जो है साहित्यकार, जो विशुद्ध साहित्यकार होगा सर, वह अपनी पीड़ा से जो है मर्माहत नहीं होता है, कि अपनों की पीड़ा से ज़्यादा जो है आहत होता है, उसकी आत्मा आहत होती है अपनों की पीड़ा से। साहित्यकार जो है वह जो है दूसरों के लिए जीता है, जो दबे कुचले जो है सताए हुए शोषित पीड़ित, उनके लिए जीवन जीता है। पूरा जीवन जो है उनको समर्पित कर देता है। उन्हीं की बात जो है वह कहता है अपनी कविताओं के माध्यम से, लेख के माध्यम से। साहित्यकार यही है सर जो है। पाल जी, आपका कोई ऐसा संघर्ष या कोई वाकया ऐसा जीवन का रहा हो, या फिर आप कोई भी ऐसी चीज़ हमसे साझा करना चाहते हैं, हमारे चैनल से साझा करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल उसको साझा कर सकते हैं। जी, अब यही सोनभद्र की बात बता रहा हूँ। मैं घर से चला जो है, हम कहे कि भाई चलेंगे कुछ कमाएंगे, जो है घर पर क्या करेंगे बैठ करके। और घर से चल दिए तो हमें पता था शक्ति नगर में एक हमारे जो रिश्तेदार रहा करते थे, डॉक्टर थे। तो हम तो सोच रहे थे कि भाई मिर्ज़ापुर में है जो है शक्ति नगर, मिर्ज़ापुर चलेंगे, वहाँ से चले जाएंगे। मिर्ज़ापुर गए हम तो वहाँ पता चला हमको कि अभी यहाँ से 250 किलोमीटर दूर है। फिर बड़ा निराश होकर के लौटे। वही जो है चुनार जंक्शन पर आकर बैठे, और वही जो है इसी क्षेत्र के जो है एक बहुत ही जो है बढ़िया जो है व्यक्ति थे। नाम तो उनका नहीं याद है। उस समय जो है टेलीफोन का ये वो हो रहा था, खंभा जो है गड़ रहा था। बहुत पहले की बात, बहुत पहले की बात है सर, लगभग जो है 28-30 साल की बात पहले की है। तो उन्होंने कहा हमसे कि भाई पाल जी, और हम तो जा रहे हैं शक्ति नगर, हम भी चल रहे हैं, और वहीं हमारा ठेका चल रहा है, काम है, और टेलीफोन का जो है ये केबल वगैरह खंभा वगैरह गड़ रहा है, आपकी इच्छा हो तो चलिए। मैंने कहा ठीक है, ज़रूर चलूँगा पंडित जी। तो मैं उनके साथ हो लिया, और 3 महीने तक जो है काम किया। इसके बाद एक वहीं पे तो एक जो है फोड़ा हो गया। मैं बड़ा परेशान, और पंडित जी ने कहा कि आप 10 रोज़ के लिए घर चले जाइए, वहाँ से फिर होकर आ जाइए, ठीक हो जाए हो करके। तो घर गए, वही जो है 1 महीने के बाद लौटे। तो ऑफिस में पता चला कि भाई जितने लोग थे, बहुत पहले की बात है, इसलिए जो कोई कि भाई जितने लड़के काम करने वाले थे सभी जो है परमानेंट हो गए, और बेटा तुम्हारी किस्मत जो है साथ नहीं दी, इसलिए जो है अब क्या करोगे, जाओ। तो फिर हम वहाँ से चले गए जो है अपने रिश्तेदार के यहाँ, जो डॉक्टर साहब थे। तो वहाँ गए तो उन्होंने ही हमारा जो है हमारी नौकरी एक जगह लगवा दी। बोले कि चलिए बीजपुर में टेलीफोन एक्सचेंज है NTPC का, उसमें आप रह करके सीखिए, अपना करिए कुछ, उसी में पैसा देंगे। वहीं काम करने लगे। तो जो है करते रहे, फिर किसी दूसरे का टेंडर हो गया, वह अपने मन मुताबिक आदमी रख लिया ठेकेदार। फिर हम लोगों की छुट्टी हो गई, घर चले गए। इतनी सी संघर्ष भरा जी 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 जी।
तो पाल जी हम चाहेंगे कि हमारे चैनल का एक टाइम होता है शो का जी वो हम लोग लगभग पूरा कर चुके हैं जी। लेकिन हम चलते चलते चाहेंगे कि आपकी एक और रचना हमारे दर्शकों तक पहुंचे और उसके बाद हम इस साक्षात्कार को समाप्त करेंगे। ठीक है सर, एक छोटी सी कविता जी, जी, सुना दे रहा हूँ थोड़े सर। इसको खत्म करिए। जैसे कहते हैं कि आशा लगाए हुए बैठा है कोई, तो भाई अब मिल क्या रहा है उसे। आशा को निहार निहार वह जाने क्या पा रहा है। आशा को निहार निहार वह जाने क्या पा रहा है। चूल्हे पर खाली पतीली पेट बुदबुदा रहा है, पेट बुदबुदा रहा है। चूल्हे पर खाली पतीली पेट बुदबुदा रहा है। अभी तक थक हार कर कामना सोई नहीं। शर्ट कट में कह रहे हैं सर, समय क्योंकि कम है ये। अभी तक भूख के सरगम पर छिड़ा याचना का संगीत। आँखों में आंसू की आहट, होठों पर आश्वासन के गीत। फाका कसी के दौर में रोटी का स्वर सुना रहा है। चूल्हे पर खाली पतीली पेट बुदबुदा रहा है। अभी तक हवेली के द्वार पर अनवरत टकटकी लगी है। फुटपाथ पर छटपटाती भूख अरसे से ठगी है। बेबसी को थपकियां देकर हाथ सुला रहा है। चूल्हे पर खाली पतीली पेट बुदबुदा रहा है। छीण सांस थम थम आती जाती चेतना के गांव। आह की उपजी फसल कर गया फिर अन्नदानियों के नाम। यह शान का गीत उम्मीद को कंधा लगा रहा है। यह शान का गीत उम्मीद को कंधा लगा रहा है। चूल्हे पर खाली पतीली पेट बुदबुदा रहा है। पाल जी एक महत्वपूर्ण सवाल है आपसे हमारा। स्वागत है सर, कहिए। कि आप प्रधानमंत्री जी, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं, जी माननीय नरेंद्र मोदी जी, आप उनके संसदीय क्षेत्र के रहने वाले हैं। जी। तो भाई उन्होंने साहित्य के लिए क्या प्रयास किया भाई? उनका चूंकि जो काशी नगरी है वो तो साहित्य का संगम है, साहित्य की नगरी रही है, संस्कृति की नगरी रही है काशी नगरी, और वहाँ से वो प्रधानमंत्री हैं। तो उन्होंने अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए और साहित्य को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या प्रयास किया है? ऐसा है कि बनारस तो भाई तपोभूमि है, जो है ऋषि मनीषियों की जो है भूमि है, और पावन जो है गंगा माँ का तट भी है। तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पहले जो है कई जो है प्रधानमंत्री आए, लेकिन जितना नरेंद्र मोदी जी ने जो है बनारस को दिया उतना कोई आज तक नहीं दिया है। और बनारस को ही क्या,
देश को जितना दिया है नरेंद्र मोदी ने उतना कोई नहीं दिया है। नहीं, हम साहित्य के बारे में जानना चाहते हैं कि साहित्य के क्षेत्र में उन्होंने क्या क्या प्रयास जी जी जी। तो साहित्य के क्षेत्र में देखिए अभी तक तो कोई वैसा नहीं जो है काम हुआ है इनके द्वारा जो कि साहित्यकारों को जो है उससे कुछ लाभ हुआ हो, ऐसा नहीं है। तमाम संस्थाएं बैठी हुई हैं, कुछ तो इस तरह की संस्थाएं हैं कि उनका जो है रजिस्टर पर ही जो है कभी गोष्ठी हो रही है, बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं, उनका बड़े बड़े ट्रस्ट हैं उनके पास और सरकार से अनुदान मिलता है, अपना जो है चल रहा है परिवार का खर्च, कुछ ऐसे भी हैं। लेकिन साहित्य के क्षेत्र में अभी तक तो मेरी समझ से कुछ नहीं किया है। पाल जी, जैसा अभी आपने बताया प्रधानमंत्री जी हर क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं, जी जी आपने जी कहा जी। तो आपकी चूंकि आपके वो सांसद भी हैं, जी जी देश जी। के प्रधानमंत्री जी तो हैं ही वो, लेकिन आपके सांसद भी हैं, तो आप उनसे क्या मांग करना चाहेंगे साहित्य को लेकर? साहित्य को लेकर हम ये जो है हमारी कामना रहेगी उनसे कि जितने साहित्यकार हैं उनको जो है साहित्यकार और साहित्य दोनों का जो है विकास होना चाहिए। भाई साहित्यकार का विकास नहीं होगा तो साहित्य का विकास कहाँ है? साहित्यकार के विकास में ही साहित्य का विकास है। तो अभी तक तो कुछ ऐसा नहीं हुआ है, होगा भी कैसे? अभी देखिए जो है कोरोना काल चल रहा है, जब से हुए हैं बेचारे तब से जो है एक न एक मुसीबत आती जा रही है और इससे निपटेंगे तो हमें उम्मीद है कि माननीय प्रधानमंत्री जी जरूर जो है साहित्य को कुछ जरूर देंगे। जी पाल जी, हमारे देश की जो संस्कृति है, जो उसकी पहचान रही है, उसमें साहित्य का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जी जी जी। लेकिन अगर साहित्य ही खत्म हो जाएगा तो हमारी संस्कृति भी मिट जाएगी। जी जी। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी 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 जी। देखिए सर, साहित्य को बचाना है जब तो आपसी तालमेल जो है एक दूसरे की मदद जो है करनी चाहिए आदमी को, और यही जो है शुद्ध साहित्य है। जी। अब आदमी से आदमी का लगाव नहीं है तो कहाँ जो है साहित्य उसमें है? जो भाई कहते हैं साहित्य क्या है, तो मैं कहता हूँ जिसमें जन जन का हित समाहित हो वही साहित्य है। जो व्यक्तिगत जो है अपने लिए कोई कर रहा है वह साहित्य नहीं है। और कहा गया है भाई साहित्य बड़ी ऊंची चीज है, और किसी ने गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी से कहा कि गुरुवर आप इतना अच्छा गीत कैसे आप लिख लेते हैं, इतने अच्छे गीत लिख कैसे लेते हैं? तो उनका जवाब था कि मैं गीत लिखता नहीं हूँ, मेरे अंदर एक बिरहणी रहती है, वह रो देती है, मैं गा देता हूँ, गीत बन जाता है। बहुत ठीक है पाल जी, आपने अपना समय हमारे चैनल को दिया और हमारे इस नए कार्यक्रम के फर्स्ट शो में आपका आगमन हुआ हमारे चैनल पर साहित्य संगम। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय के बहुत बहुत आभार हमारे आपको चैनल पर पधारने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। खोज खबर चैनल का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। नमस्कार, मैं पंकज कुमार यादव, प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश विधिक सहायता एसोसिएशन की तरफ से सभी देशवासियों को नवरात्र और दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। कहाँ है विकास की लहर, कहाँ है कुदरत का कहर? अब हर घटना हर हलचल पर होगी हमारी नजर। अब देश दुनिया के खबरों से कोई नहीं रहेगा बेखबर, क्योंकि हम पहुंचेंगे हर गांव हर शहर। आपकी सुध लेने आ रहा है खोज खबर, आईना सच का।